हेलो हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे प्रोबेबिलिटी लास्ट टाइम हमने प्रोबेबिलिटी के टॉपिक करे थे, काफ़ी हद तक हो गई थी, बस हमारी बेस थ्योरम ही रह गई थी जो हमने क्लास में डिस्कस करे थे लास्ट टाइम टॉपिक। उसके अलावा हमारे बेस थ्योरम है विच इज़ इंपॉर्टेंट वेरी वेरी। बेस थ्योरम क्या है? इफ़ E1 E2 एंड so on E of another non-empty events which constitute a partition of simple space S, that is E1 E2 and so on E of R are pairwise disjoint, and E1 union E2 union so on E of n. A is the event with non-zero probability, then probability of E of I given A is equal to probability of E of I into probability of A given E of I, and नीचे इन सभी जितनी भी हमारे को टोटल probability जितनी भी दी होंगी नीचे उनका समीशन सम। ठीक है। सो बच्चे जो आपको स्टेटमेंट से इतना क्लियर होगा जितना आपको क्वेश्चन करने से पता चलेगा। ठीक है कि कैसे हमने बेस थ्योरम है क्या है। बेस थ्योरम जो वो इसका जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूनिक मेथड है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को पता करने का। दिस इज़ द बेस थ्योरम। और मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें कोई चीज़ गिवन होती है, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी पता करनी ए की गिवन कंडीशन क्या है उसमें। जैसे हमारे पास दो बैग्स हैं, एक बैग एक में डिफरेंट बॉल्स है, रेड बॉल्स है, वाइट बॉल है, दूसरे में भी हमारे पास रेड और वाइट बॉल्स है। तो मैंने बैग में से बॉल ड्रॉन करनी है, पर मुझे कंडीशन पता होनी चाहिए कि मैंने कौन सी बॉल जो है निकालनी है, रेड वाली निकालनी है जो वाइट वाली निकालनी है। दिस इज़ अ पर्टिकुलर कंडीशन टू बॉल ड्रॉन। ठीक है। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमने कौन सी बॉल निकालनी है। अगर हमें प्रोबेबिलिटी गिवन क्या है, हमें रेड बॉल बाहर निकालनी है जो वाइट बॉल बाहर निकालनी है। दिस इज़ अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जो बेस थ्योरम है वो भी इसके साथ ही रिलेटेड है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन थ्योरम एज द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। सो प्रॉब्लम फर्स्ट है हमारे पास। देखो बच्चे क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन से ही आपको थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो पता चलेगा। देर आर टू बैग्स, हमारे पास दो बैग्स हैं 1 and 2। बैग 1 कंटेन 4 white and 3 red balls, while another bag second contain 3 white and 7 red balls. One ball is drawn at random from the bag, इट इज़ फाउंड टू बी वाइट। हमें कंडीशन पता चलेगी कि हमने एक बैग में से बॉल निकालनी है, तो जो भी फाउंड निकाली ना वो हमारी कौन सी है, वाइट। दिस इज़ अ कंडीशन कि हमें वाइट बॉल ही निकालनी है। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट, हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि जो हमने बॉल ड्रॉन करी थी वो बैग 1 से होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। दिस इज़ अ क्या है, ये हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी, कंडीशन कि बॉल कौन सी होनी चाहिए, वाइट। ठीक है। सो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको लिखना बताया, तो जो चीज़ें हमें गिवन होती है उसको हम ऐसे स्लैश से लिखते हैं। सो पहले हमने देख लेना कि हमारे पास कितने बैग है, दो बैग्स हैं, बैग 1 एंड बैग 2। बैग 1 में से हमारे पास कितने 4 वाइट बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं। बैग 2 में से हमारे पास 3 वाइट एंड 7 रेड बॉल्स हैं। ठीक है। सो पहले आपने ये देखो कि लेट E1 विद अ बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। अगर E1 इवेंट है जो मैंने बॉल बैग 1 से ड्रॉन करा। E2 इज़ द इवेंट वॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ठीक है। तो इसमें से बच्चे टोटल बॉल्स हमारी कितनी है, सिर्फ 2 ही कलर की है, एक रेड की है एक वाइट की है। तो आपको टोटल चांसेस, क्योंकि रेड या तो मैं फिर रेड निकालूंगी या तो फिर वाइट निकालूंगी, अगर मुझे कंडीशन नहीं दी होती तो। अब तो कंडीशन दी है कि मैंने वाइट ही निकालनी है, तो पहले मुझे कंडीशन नहीं, सपोज करो कि मुझे नहीं कंडीशन पता कि मैंने कौन सी बॉल निकालनी है। टोटल बॉल्स कितनी है, 2। सो एज वी नो प्रोबेबिलिटी में टोटल हम लिखते हैं नीचे, जो उसका सम पता करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, जो सा भी है, तो उनमें से जैसे 2 बॉल्स हैं तो टोटल तो मैं नीचे ही लिखूंगी, बट एट अ टाइम तो मैं सिर्फ एक ही बॉल निकाल सकती हूँ, चाहे मैं वाइट निकालूँ चाहे रेड, क्योंकि बॉल 1 ही बॉल निकालनी है, हमने एक बॉल निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐसे बैग 2 में से हमारे पास 2 कलर की बॉल्स हैं। ये मत देखो कि टोटल कितने से, कलर देखो, 2 कलर की बॉल्स हैं। ठीक है। हमारे पास टोटल हमने नीचे लिखना, बट मैंने 1 बॉल ड्रॉन करनी है, तो मैं सिर्फ एक ही बॉल ड्रॉन करूँगी, दैट इज़ 1। ठीक है। चाहे वो कौन सी भी हो, जितने मर्जी काउंटिंग में जितनी मर्जी हो वैसे। ठीक है। ये पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर हमने एक बॉल निकाली, टोटल हमारे पास 2 बैग्स हैं। दिस इज डन। तो देयर फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज E2 इज 1/2, क्योंकि बैग 1 से टोटल बॉल्स 2, पर्टिकुलर कलर की 2 हैं और मैंने एक निकालनी है, एक कलर की निकालनी है, दिस इज़ 1। ठीक है। और ए हमने ये मान के चलें कि जो भी हमें कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या दी हुई है कि जो भी मैंने बॉल निकाली वो मेरी कौन सी है, वाइट ने बॉल है, बॉल ड्रॉन इज़ वाइट।
कंडीशन क्या है, जो भी मैंने वॉल निकाली है वो मेरी कौन सी है, वाइट. दिस इज द कंडीशन. सो देयर आल्सो देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने पहले ये आपने पता करना ना कि हमने पता क्या करना है. वॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 दैट इज E1, क्योंकि E1 को हमने बैग 1 के इवेंट्स बोली है. गिवन कौन सी वॉल निकालनी है, वाइट. कंडीशन क्या है, हमें कौन सी वॉल निकालनी है, वाइट. So since both the bags are equally likely to be selected, therefore probability of E1, E2 is 1/2. Also probability of A given E1, ठीक है, क्योंकि हमें ये A given that is white wall in bag 1 में टोटल वॉल्स कितनी है हमारे पास 7, वाइट कितनी है 4/7. वाइट वॉल इन बैग 2 में टोटल वॉल्स कितनी है 10, वाइट वॉल कितनी है 3. ठीक है. सो बाय बेस थ्योरम में आपने ये देख लेना कि सिर्फ यही स्टेटमेंट जो हमें पता करना है वो उसको फोकस करो. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 1 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन कौन सी हमने वॉल निकाली है, वाइट. ठीक है, गिवन A, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. ऊपर आपको फार्मूला पता चाहिए जिसकी हमने पता करनी है प्रोबेबिलिटी, उसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की सिंगल और प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन वाली ऊपर लिखनी है. नीचे हमारे पास टोटल कितनी इवेंट्स हैं, दैट इज 2 ही हैं, तो हमने नीचे दोनों का ही सम लिखना है. ठीक है, 3 हो तो 3 का सम लिखना है. सो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसकी पता करनी उसको ऊपर, बाकी टोटल नीचे. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें पता है, A गिवन E1 भी पता है, सबकी वैल्यूज आपको पता है, जस्ट फिल करके आपने सॉल्व कर देनी. ठीक है, बस आपने ये फोकस करना है कि मैंने जो बॉल निकाली है वो बैग किससे निकालनी है और किसकी होनी चाहिए, गिवन क्या है, कंडीशन क्या है. ठीक है, ऐसे बच्चे हमारे पास सेकंड 1 क्वेश्चन है. बैग 1 में से 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स विल अनदर बैग में से 2, दूसरे बैग में से बैग के आगे ना, तो हमारे पास 2 अलग अलग वही कंडीशन की मैंने इवेंट्स तो हमारे पास 2 ही हैं, तो मैंने एक ही बॉल निकालनी है. डजेंट मैटर कि हमें काउंटिंग में मत देखो आप, बस जस्ट ये देखो कि हमारे पास 2 अलग कलर की बॉल्स है, मैं तो एक ही बॉल निकालने वाली हूँ, चाहे रेड निकालूंगी चाहे ब्लैक निकालूंगी. ठीक है, सो E1 वॉल ड्रॉन फ्रॉम रैंडम एट 1 बैग इट इज फाउंड टू बी रेड. जो भी बॉल निकालनी है वो कौन सी होनी चाहिए, हमारी रेड. दिस इज अ कंडीशन गिवन बाय कि हमें कौन सी बॉल निकालनी है, रेड. दिस इज अ ए इज अ वॉल ड्रॉन इज रेड. और किस में से निकालनी है, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, बैग 2 में से मुझे रेड बॉल्स निकालनी है. दैट इज मुझे क्या पता करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वाले ऊपर लिखना, नीचे दोनों का सम. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 तो आपको 1/2 ही लिखना है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 बैग 1 में से रेड बॉल्स कितनी है 3, टोटल कितनी है 7, दैट इज 3/7. बैग 2 में से रेड बॉल 5/11. ठीक है, बस ये आपको वैल्यूज पुट करके जस्ट आपको फिर उसको सॉल्व कर देना है. सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 3/7. जितनी वैल्यूज है जस्ट सॉल्व कर देना. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन इन MCQ टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस द गेस. एक क्वेश्चन जैसे हमारे MCQ है उसमें से क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने MCQ में आइदर उसको कोई तो आंसर पता थे, कुछ तो आंसर पता थे, बट कुछ आंसर को उसने गैस करा. ठीक है, सो लेट 3/4 विद द प्रोबेबिलिटी ही नोज द आंसर. उसको जितने आंसर पता थे उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है. जितने उसको क्वेश्चन में गैस कर, जौन से भी क्वेश्चन पे उसने गैस करा उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है. ठीक है, सो पहले मैंने डिफरेंट मानी, 2 कंडीशंस देखो, एक तो वो आंसर जानता था, दूसरा उसने गैस करा. दिस इज द E1 एंड E2. E1 is the student knows the answer, E2 the student guesses the answer. Assuming that student who guess the answer will be correct with probability 1/4. और एक बात और आगे देखो क्या है, जो स्टूडेंट हु गेसेस द आंसर विल बी करेक्ट, कि जो उसने गैस किया था यही आंसर आएगा, उसके करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो हमारी 1/4 है. दैट इज हमें ये होंगे ना, स्टूडेंट आंसर नहीं, उस स्टूडेंट ने वो आंसर करेक्टली दिया. गिवन दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर. हमने स्टूडेंट पता करना है कि प्रोबेबिलिटी पता करनी कि बच्चा आंसर जानता है. नोज द आंसर दैट इज E1. नोज द आंसर दैट इज E1. गिवन दैट आंसर इज करेक्ट. क्या है हमारा आंसर, करेक्ट. ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए. नोज द आंसर को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का इवेंट माना था ना, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए. E1 the student knows the answer, E2 student guesses the answer, A is the student जो भी आंसर उसका करेक्ट था. ठीक है, द स्टूडेंट आंसर करेक्टली. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 3/4, guesses the answer 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, ही करेक्ट आंसर को जानता है, उसका आंसर करेक्टली था, इन स्टूडेंट नोज द आंसर दैट इज 1.
ठीक है, उसकी क्या क्या है प्रोबेबिलिटी हमारी 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, स्टूडेंट आंसर करेक्ट था बट ही नोज द गैसेस करा उसने, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 1/4 गिवन दी हुई है। ठीक है, सो बाय बेस्ड हमें स्टूडेंट नोज द आंसर, दैट इज प्रोबेबिलिटी पता करनी कि स्टूडेंट आंसर जानता है, दैट इज E1, और क्या है कंडीशन की करेक्ट है, दैट इज गिवन ए। ऊपर जिसके पता करनी प्रोबेबिलिटी वो ऊपर, और नीचे तीनों जितने भी हमारे टोटल इवेंट्स हैं 2, उन दोनों का सम नीचे, एंड देन सिंपली सॉल्व करके आपने इसको सॉल्व कर देना। ठीक है बच्चे, और भी आपने बेस थ्योरम के रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रॉब्लम्स करने हैं, मैं आपको सेंड भी करूँगी, तो आपने इसको अच्छे से करना है।